तो आज हम लोग बात करेंगे माँ के षष्ठम रूप अर्थात षष्ठम रूप माँ कात्यायनी के रूप में। तो षष्ठम दिनम षष्ठम पूजनम माँ कात्यायनी पूजनम अर्थात नवरात्र के छठे दिन अर्थात षष्ठम दिन माँ कात्यायनी का पूजन होता है। और माँ कात्यायनी का सीधा जो अधिकार होता है वो प्रेम में होता है, विवाह में होता है। अर्थात जिस व्यक्ति को प्रेम में बाधा आ रही हो, विवाह में बाधा आ रही हो या सांसारिक जीवन में बाधा आ रही हो, उस व्यक्ति को विशेष रूप से माँ कात्यायनी का पूजन करना चाहिए। माँ कात्यायनी के प्रेम से पूजन करने से आपकी हर तरह की बाधाएं कट जाएंगी, बस आपका भाव सही होना चाहिए। तो यदि प्लैनेट से बात करें तो शुक्र ग्रह पर माँ शुक्राचार्य शुक्र ग्रह शुक्रदेव पर माँ कात्यायनी का अधिपत्य होता है। और यदि इसे हम किसी भी तरह की शुक्र से रिलेटेड पीड़ा अगर कुंडली में चल रही हो तो उसके निवारण हेतु या उससे दूर करने हेतु आप यदि माँ कात्यायनी का विशेष व्रत और पूजन करें तो आपको बहुत लाभ प्रदान होगा। साथ ही साथ यदि आप शुक्र से रिलेटेड पीड़ा के बारे में अपनी कुंडली को नहीं जानते हैं तो आप कम से कम अपनी राशि और लग्न के हिसाब अर्थात वृषभ राशि या वृषभ लग्न, साथ ही साथ तुला राशि और तुला लग्न के यदि जातक हैं तो आपको माँ का विशेष पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से आपको अपने जीवन में विशेष लाभ प्रदान होगा, क्योंकि साथ ही साथ संतान के साथ माँ वैभव भी देती हैं, क्योंकि शुक्रदेव वैभव के भी स्वामी हैं। तो वैभव भी आप प्राप्त कर सकते हैं यदि आपका भाव सही हो और आपको सात्विक रहना और साथ ही साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना नितांत आवश्यक है। आइए जानते हैं अब माँ को क्या भोग लगाएं और क्या पुष्प चढ़ाएं। तो माँ को शहद या शहद से बनी किसी भी चीज का भोग अति प्रिय है। माँ को आप शहद का भोग लगाएं और माँ को गेंदा के फूल, चाहे वो किसी भी रंग के हो, पर गेंदा के फूल अति प्रिय हैं। तो माँ को आप गेंदा के फूल चढ़ाएं और शहद का भोग लगाएं और चरणों में उनके अपने आप को अर्पित करते हुए पुत्र के रूप में माता से अपने कष्ट निवारण की प्रार्थना करें। और आपका भाव नितांत आवश्यक है। भाव अच्छा होगा तो माँ आपके हर तकलीफ को दूर कर देंगी और आपको एक अच्छा जीवन प्रदान करेंगी, क्योंकि माँ हमेशा पुत्रों की भलाई ही चाहती है। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर किसी वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।